माँ का क्या हुआ? बंगाल की बेटी, बंगाल की माँ का जो अपमान ममता बनर्जी आपने किया है, जीती जागती मिसाल है आपकी शोभा मजुमदार। क्या कसूर था? भारत माता की जय बोल रही थी, उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम बोल दिया तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने उस 80 साल की महिला को मार मार के मौत के घाट उतार दिया। दीदी ये है बंगाल की बेटी और बंगाल की माँ आपके नजरों में। क्या यही सुरक्षा है? और क्या कहती है दीदी? दिल्ली में बैठा मोदी को रसगुल्ला नहीं देंगे। दिल्ली का रसगुल्ला जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, ये दीदी बोलता है। अरे ममता दीदी, नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री ममता बनर्जी ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री इस देश की 125 करोड़ भारतीयों ने मिलकर उसे प्रधानमंत्री बनाया। आज एक चाय बेचने वाले का बेटा, एक गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसी के हो रहा है तो ममता बनर्जी के हो रहा है। सबसे ज्यादा पेट में दर्द दीदी के हो रहा है। नरेंद्र मोदी योजना चलाते हैं, आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख तक का गरीब का मुफ्त इलाज होता है। वो योजना दिल्ली से योजना का नाम बदल देता है। इलाज कराएगा मोदी लेकिन नाम करवाएगी ममता दीदी। अब दीदी क्या बोल रहा है? बोली खेला होवे। अरे दीदी खेला होवे, पहला खेला तो नंदीग्राम में होवे। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को 50,000 से अधिक वोटों से ममता बनर्जी को चुनाव हरा रहे। दीदी अब तुम्हारा खेला नहीं चोलबो। बंगाल की बेटी का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं मेरे क्षेत्र के मालिकों, क्या रूपा गांगुली बंगाल की बेटी नहीं है? क्या लोकेश चटर्जी बंगाल की बेटी नहीं है? आज ये बंगाल जिसको 10 साल से ये बुआ और भतीजे ने लूटने का काम किया, ये बंगाल कोई बुआ भतीजे की बाप की जागीर नहीं है। ये बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है। ये बंगाल खुदीराम बोस का बंगाल है। ये बंगाल सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है। ये बंगाल दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है। ये ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के पिता की जागीर नहीं है। दीदी आप बात करते हो विकास की, कौन सा विकास कराया? सड़कों का हाल देखो। अगर इस एरिया में किसी का नया नया शादी हुआ हो और दहेज में मोटरसाइकिल मिला हो, घरवाली को बिठाकर अलीपुर द्वार घुमाने ले जाए तो बार बार हाथ लगाकर चेक करना पड़ता है घरवाली बैठी है कि गिर गई। गड्ढों में सड़कें, सड़कों में गड्ढे। दीदी क्या ये बंगाल का विकास बोल रहा है? दीदी किया क्या? अस्पतालों का बुरा हाल है, शिक्षा का स्तर नीचे गिर चुका है। मेरे बंगाल में अगर पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं कहीं होती है तो बंगाल नंबर 1 है। स्वास्थ्य की सेवाओं में कमी कही है तो बंगाल नंबर 1 है। ममता दीदी जवाब दो। और ये लोकतंत्र का तकाजा है। मेरा इस क्षेत्र के एक मतदाता से निवेदन है, एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी दोनों बुझाएं खोलकर आपको गले लगाने के लिए तैयार बैठा है, और ममता दीदी कहती है कि अगर बंगाल में भाजपा का सरकार बन गया तो मुसलमानों का जीना दूभर हो जाएगा। अरे मैं कहना चाहता हूं ममता बनर्जी कि शमाए मोहब्बत जलाकर देखो, शमाए मोहब्बत जलाकर देखो, दीवान नफरतों की गिरा कर देखो। सारे बंगाल का खून लेके आता हूं ममता बनर्जी तुम्हारे पास। इसमें हिंदू का कौन सा है, मुसलमान का कौन सा है, जरा बताकर देखो। जब बनाने वाले खुदा ने उस भगवान
ममता बनर्जी, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि भाई को भाई से लड़ाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम कर? इस देश का मुसलमान भी मानता है। आज अयोध्या में जो राम मंदिर का फैसला आया, इस देश के मुसलमानों ने भी माना कि अयोध्या राम की थी, राम की है, राम की रहेगी। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अयोध्या में राम के भव्य मंदिर का रास्ता साफ किया। हनुमान बनकर उस राम मंदिर के शिलान्यास किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मित्रों, हम मानते हैं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं अजमेर शरीफ दरगाह में भी जाता हूं, मैं बिहार शरीफ दरगाह में भी जाता हूं। मुझे मुसलमानों से आपत्ति नहीं है, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं मुसलमान भाइयों से, कि अगर भारत आपके कुरान पाक में भी लिखा है कि जिस मादरे वतन का खाते हैं, उस मादरे वतन के लिए मिटने को भी देश का मुसलमान तैयार रहता है। और मैं तो इतना कहने को तैयार हूं कि राम के गले से रहीम मिला दो, गीता से कुरान मिला दो, लेकिन शर्त है इतनी, कमल का बटन दबाकर विशाल नामा को यहाँ का विधायक बना दो, कमल का बटन दबाकर। और इसीलिए कहने के लिए आया, हमारा भाषा समझ में आ रहा है ना? तो आपको भाषा हमारे समझ में नहीं आता, कईयों से मेरा चेहरा मिलता है। हम मेरे को भी लोग नेपाली बोलते हैं, मैंने कहा चलो नेपाली सही, हिंदुस्तानी सही, कमल खिलना चाहिए। मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भी सरकार बनना चाहिए, मेरे कालचिनी का विकास होना चाहिए, दिल्ली की तर्ज पर बंगाल का भी स्वर्णिम विकास होना चाहिए। और इसीलिए कहने के लिए आया कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और कालचीनी के घर घर में कमल का फूल खिलना चाहिए। अब एक पार्टी और घूम रहा है, वो हाथ का पंजे वाला, वो पप्पू। पहले इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, अब वो नन्ना गांधी, राहुल गांधी। वो आपने पुराना फिल्म देखा होगा शोले, उसमें गब्बर सिंह कहता है 50-50 कोस दूर तक जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब 2014 का भी लोकसभा चुनाव हो गया, 19 का भी हो गया। राहुल गांधी अपनी मम्मी सोनिया से कहता है मम्मी मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा, मम्मी मैं प्रधानमंत्री कब बनूंगा। सोनिया राहुल से कहती है बेटा अभी सो जा नहीं तो मोदी आ जाएगा, मोदी आ जाएगा। मित्रों, आज वो राहुल गांधी जो संसद में आंख मारता है, वो राहुल गांधी जो कहता है ऐसा मशीन लाऊंगा कि आगे से आलू डालोगे तो पीछे से सोना निकलेगा, वो राहुल गांधी। और राहुल गांधी बंगाल में आने वाला नहीं है, क्योंकि केरल में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती का खेल चल रहा है। मित्रों, आज कैसे चलेगा? इसलिए मात्र एक पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन में अगर महिलाओं को मुफ्त में गैस का सिलेंडर किसी ने दिया तो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। लॉकडाउन में अगर किसी गरीब के चूल्हे को ठंडा नहीं होने दिया तो मोदी ने काम किया। आज मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो राम मंदिर भी बन रहा है, मोदी है तो देश में समाजवाद भी है, मोदी है तो आज देश एकजुट हो चुका है। अगर मुस्लिम विरोधी होते, अगर कोई टीएमसी वाला मेरी बात सुन रहा है तो कान खोल के सुन ले और ममता दीदी को भी बता दे, अगर मेरी भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विरोध करने वाली पार्टी होती तो आज अली भाई इस चौराहे पे भाजपा की सभा में बैठे नहीं होते। लेकिन हम यह कहते हैं मुसलमान भाइयों से कि बनना है तो अशफाकुल्लाह खां बनो, बनना है तो रसखान बनो, रहीम बनो, बनना है तो वीर अब्दुल हमीद बनो,
लेकिन अफजल गुरु और कसाब बनने का कोशिश किया तो वही हाल होगा जो कसाब और अफजल गुरु का हुआ। मित्रों, ये देश आपका भी है, हम जानते हैं। अगर भगत सिंह ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे को चूमा तो अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के फंदे को चूमा। ऐसी आजादी नहीं मिली हमको, सबने कुर्बानियां दी तब जाकर अंग्रेजों से हम आजाद हुए। लेकिन मेरा बंगाल अभी आजाद नहीं हुआ। मेरे बंगाल की आजादी की तारीख है आपके लिए 10 तारीख। 10 तारीख का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। कमल के फूल के सामने का बटन जैसी दबाओगे वैसी टी की आवाज आएगी, और जैसी टी की आवाज आएगी समझ लो ममता बनर्जी की टैग हो गई है, उसका अंत हो गया, उसका समापन हो गया। लूट का कारोबार चलाने वाले, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाले, मेरे यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी की गर्द में डालने वाले आज हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, कालचीनी में भी घूम रहे हैं। बोले अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा, भगवान के नाम पर दे दो बाबा, एक वोट और दे दो, कालचीनी का बेड़ा गर्क करके छोड़ेंगे एक बार जिता। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 10 तारीख को आप वोट दोगे कालचीनी के स्वर्णिम विकास के लिए। 10 तारीख को वोट दोगे अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए। 10 तारीख को आप कमल के फूल का बटन दबाओगे नरेंद्र मोदी के सम्मान के लिए। आप विश्वास दिलाता हूं, 10 तारीख को आप कमल के फूल का बटन दबाकर विशाल लामा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर कलकत्ता भेजने का काम कीजिए। 2 मई को रिजल्ट आएगा और जैसी रिजल्ट आएगा इस क्षेत्र का विधायक होगा आपका विशाल लामा। सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की 6 महीने के अंदर, मात्र 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर इस कालचीनी विधानसभा को पूरे बंगाल की विधानसभा की तुलना में नंबर 1 विधानसभा बनाकर दिखाएंगे, नंबर 1 विधानसभा बनाकर दिखाएंगे। जरा सभी जने हाथ खड़ा करके दिखाओ कि विशाल लामा के साथ है। भैया ये हाथ का पंजा मत दिखाओ, नीचे करो। कभी डूबते हुए आदमी को देखा है? जब डूबता है तो दोनों हाथ खड़ा करता है, कहता है बचाओ। अब पूरा डूब जाता है तो एक ही हाथ खड़ा करता है, बचाओ। चाहे टीएमसी हो, वामफ्रंट हो, कांग्रेस हो, सब डूब रहे हैं, फिर भी पंजा दिखा रहे हैं, कह रहे एक मौका और दे दो। इसलिए कहता हूं इस पंजे को सदा के लिए लात मार के डुबो दो, हनुमान जी की मुट्ठी बनाइए, बजरंगबली की मुट्ठी। बोले भारत माता की।